नहीं, काट खोट करके सारा चीज काट खोट करके वो लाश वहाँ जो फेंका हुआ था वहाँ फेंका हुआ था। यहीं पर सब कुछ सब खोल खाल करके सारा चीज उस रोज से 8 तारीख से ये सामान कौन इसमें जो है रखा हुआ है, कौन छुएगा इसको। अपन चाल चलते रहे, दोसर के साथ सही चाल चलते रहे, सब ना भीतर से सब ना खराबे रहे, कहियो न सही रहे इजल औरतिया। ते के बाद हमरा का रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको पत्नी ने उठाया खाना खाने के लिए। तो हम बोला खाना हमको नहीं खाना है। तो पत्नी ने हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। दूध हमने पी लिया। दूध पीने के बाद थोड़ा चक्कर आया तो मैं सोचा 4-5 दिन से रास्ते से थकावट हूँ, तो ऐसे चक्कर आने लगा। तो हम किसी को नहीं बताया, लेकिन वो धीरे धीरे हमको बेहोशी कर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार में हूँ आपके साथ सुरेंद्र कुमार। अभी हम उसी सुधीर मंडल के यहाँ हैं जिनका आज से करीबन 1 महीने पहले पत्नी के द्वारा जो कि सुधीर मंडल का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। आइए पूरी घटना का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर ये घटना कब घटी, कैसे घटी, इस घटना के पीछे का क्या कारण है। आइए वो स्थान आप लोगों को दिखाते हैं जहां पर सुधीर मंडल को रख दिया गया था और वहां पर उनका जो कि लिंग कटा हुआ और बेहोशी की स्थिति में यही रास्ते से जो कि उनको ले जाया गया था शायद। और पीछे जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जिन रास्ते से शायद उनको ले जाया गया था और इसी रास्ते में जो कि इनके लिंग को काट दिया गया था। शायद इस घटना के बारे में आप लोग सुन के भी आपके रूह कांप उठेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटना शायद आप लोग इनसे पहले नहीं देखे होंगे। क्योंकि जो कि एक पति जो होते हैं वो परमेश्वर के समान होते हैं, जिनकी दर्जा सबसे ऊपर रहती है, लेकिन एक कलयुगनी पत्नी के द्वारा जो कि पति के लिंग को काट देना कहीं ना कहीं रिश्ते को शमशान कर देने वाली घटना है। और यही वो स्थान है तो ये लाया है, वो खोली होगी, उसके बाद सटा करके वो फिर बंद की होगी। अन्य तो वो कहे ना जो कौन दोनों तरफ लॉक है तो कैसे धक्का मारेगा, तो जानेगे ना दोनों, वो भी तो जानेगी। वो तो बेहोशी नहीं थी ना। वो बुढ़ा बुढ़ी तो वो बरामदे पर वो भी तो जानते हैं, बिल्कुल जानते। तो ये नहीं तो वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी का नाम नहीं बक रही है। जो दूसरे लोगों को जो है उसमें जो है तो देखेंगे कि न्याय उसके ऊपर जो है तो न्याय हमको मिलता है कि नहीं, उसको प्रशासन जो है न्याय देते हैं कि नहीं, बस यही बात है। तो यहीं पर उनको सुला दिया गया था काट खोट के स्थान पर। और यहाँ पर जो कि इनके अलग अलग सभी कपड़ों को खोलकर यहीं पर उनके लिंग को काट दिया गया था और यहीं पर वो बेहोशी की स्थिति में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सभी जगहों पर ये खून है, यहीं पर उसके लिंग को काटा गया और उनके अलग अलग जो कि कपड़ों को खोल दिया गया और खोल का यानी मुंह को यहाँ पर बांध दिया गया। हाँ, मुंह को बांध करके ये जो है सो वहाँ से लाया गया था, बेहोश हालत में था। तो वो मुंह बंद करके ये बोतल दारू का देखे, ये कमलेट जो है दोनों आदमी के बिछावन में था कि ऊपर से लिया हुआ था, ओढ़े हुए था, ये भी लपट के लाया होगा। कहीं काट खोट करके सारा चीज काट खोट करके वो लाश वहाँ जो फेंका हुआ था वहाँ फेंका हुआ था। यहीं पर सब कुछ खोल खाल करके सारा चीज उस रोज से 8 तारीख से ये सामान कौन इसमें जो है रखा हुआ है, कौन छुएगा इसको। ये सारे चीज जो है ये रखा हुआ है, सारे चीज सारे सामान यही हत्या उसको जो है लिंक जो है काटा गया है। अब बताइए कहीं ना कहीं ये जो लिंग को काटा गया ये कहीं देखे थे इससे पहले घटना आप लोग? कहीं नहीं ये तरह का नहीं। एक पत्नी एक जगह 10 महीना के आने के बाद सुख दुख की बात होनी चाहिए। अब बात के बदला एक चंद्रलानी कहाँ से आ गई, जो बदचलन के कारण जो अपने पति का इस तरह का करा। अरे उसको भागनी थी तो चली जाती उसके प्रेमी के साथ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 बाल बच्चे हैं और एक जो है वहाँ DMCH में थे ना, तो 2 दिन के बाद जो है वो एक बच्चा गोदी में हुए है। अब गोदी में हुए तो 3 बच्चा अभी है, लेकिन इसको रखने के लिए हम जो जान बचाएंगे, किसी प्रकार का हाथी करेंगे कि समाज कहेंगे कि नहीं 2 बच्चा है, बूढ़ा बूढ़ी है, कौन इसको ऐसा देखेगा, पति तो अब कमाने लायक नहीं है, उसको कौन देखेगा। तो ये दूसरे का नाम नहीं बोलती है, तो नहीं बोलती है तो जाएगी ये अपना वहाँ बकेगी।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही वो स्थान है जहां पे सुधीर मंडल का जो कि लिंग को काट दिया गया और उनका ये सब सभी कपड़ा है और यहीं पर खोल खाल के जो कि उनके लिंग को काट दिया गया। जिस घटना के बारे में सुनकर आपके रूह जो कि कांप उठेंगे कि ऐसी घटना आप इनसे पहले बिल्कुल नहीं देखे होंगे कि एक पत्नी के द्वारा जो कि पति का लिंग को काट दिया जाता है। इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं अंत में? हमको क्या चाहिए, ये पत्नी जो है ना, इस तरह का पत्नी किसी का दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको यह जब बोल दे ना तो इसके बारे में जो है ना इतना न्याय होना चाहिए तो आइंदा इस समाज में बहू बेटी कोई इस तरह का दुनिया पर इस तरह का कलंक नहीं डाल सकती है और इसको सजा होनी चाहिए। 3 लड़का था, एक लड़का उसमें है फ्रॉड। जो लड़का यहाँ फोन से कांटेक्ट और इस घर से आने जाने का उसका पूरा रहता था कि कोई काम पड़ा तो उसको लाइए थोड़ा मोटर से इधर उधर, तो वो अपने से निकल कर सौसे ससुर को कहे कि उसको हमेशा तो ठीक है, वो आते थे जाते थे। तो विश्वास का घात हुआ ना, तो ये कार्रवाई है किससे कार्रवाई से यही नहीं बोलेगी, अपने से नहीं की है। पति के साथ इतना गलती कौन किया है, उसका नाम नहीं, इसको आह नहीं, इसको दर्द नहीं, इसको कुछ नहीं, जो कि एक पति परमेश्वर के समान होते हैं। परमेश्वर के समान तो दुनिया में है ही, उससे बढ़ के तो दुनिया में कुछ नहीं पति के। तो जब इस तरह का हत्या करवाई है या कोई किया है तो घर लगा हुआ दोनों साइड से, तो कौन किया है वो आगाह दे ना। तुम्हारे नजदीक कौन आता जाता था, तुम्हारे यहाँ कौन आता जाता था, हम बाहर में परदेश में थे तो कौन इतना लेफ्ट राइट करता था, तो वो कुछ नहीं करते कभी नहीं। वो लड़का 8 तारीख से नहीं अभी तक आ रहा है और फिरार है और यहाँ से गायब है। इस यो जहाँ काम कर रहा था ये लड़का, ये सुधीर कुमार, वहाँ वो लड़का भी पहुँच करके दूसरे जगह काम करता था, वहाँ भी गया था 1-2 महीना पहले। वहाँ इनसे 1 महीना काम भी किया था और आते समय उससे 5,000 रुपया लिया था। जो हमको जरूरी है रुपया दीजिए। सुचिंदर कुमार मुखिया है, सुचिंदर मुखिया कुमार है। तो वो बोले जो हमको 5,000 रुपया दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है, घर जा रहे हैं। तो ये बोला कि ठीक है हम देते हैं लेकिन घर पर दे देना। तो हाँ दे देंगे, लेकिन वो दिए ना, वहाँ घर का कुशल समाचार भी इसको पूछे। तो वहाँ तो बूढ़ा बूढ़ी यहाँ तो बीमार रहते थे तो बीमार रहते थे तो वहाँ फ़ोन किए ये अपना पत्नी को, जो आप जो है सो क्या करती है, बूढ़े बीमार जब पड़ते हैं इस तरह की बात तो क्या करती है, ये पैसा सब भेजते हैं यहाँ, तो क्या करती है पैसा को, जो करे ये नहीं करे, ये तो दूसरे दुनिया में चली गई। जो इस तरह का घटना परिणाम हो नहीं, तो कोई अबला आदमी हो या कितनों फ्रॉड हो, पति के साथ इस तरह का हत्या नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कार्रवाई है तो दूसरे को जो दुश्मन है तो दुश्मन को साधेंगे कानून के दौर पे, तो ये नहीं बोलेगी, तो ये तो एक बिछान पर पति पत्नी 2 बच्चे दोनों बगल से गेट लगा के 9 बजे सोती है, दूध पिलाए, ये तो जवाब कौन देगी। तो ये जो है अभी आज 4-5 रोज 6 रोज हो रहा है, वो लड़का का नाम ये महिला का नाम थाना में दर्ज किया गया है। वो लड़का अभी जो जहाँ काम कर रहा था ये, वहाँ ठेकेदार को वो लड़का फ़ोन किया था जो सुधीर, ये जो है सुधीर कुमार, वो हमारा नाम केस में दे दिए हैं। तो उसको थोड़ा ठेकेदार साहब आप बोलिए जो हुआ सो हुआ, खर्चा बर्चा जो है जो दवाई में खर्चा होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं, हमको केस से छांट दीजिए। इस तरह का बात वो लड़का बोला है और सुधीर को फ़ोन किया है वो ठेकेदार, समझे, ठेकेदार किया है। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये लोग रहती है क्या करते, इतना कठोर महिला आज तक दुनिया में हम नहीं देखे हैं। इस प्रकार की घटना तो आज तक नहीं सुने होंगे। नहीं सुने हैं, बहुत तरह का घटना है, नाना प्रकार के घटना है, पति के लिंक कटनाने वाले, तो पति पत्नी का संबंध रहा है बिल्कुल। तो दूसरे से आप टर्म थे, इसलिए ना वो सोची जिससे अच्छा बुरा का तो परिणाम यहाँ है, तो जवाब कौन देगी। आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये दवाई कही जाती है कि यही वो दवाई है जिस दवाई को शायद जो कि सुधीर मंडल की पत्नी जो कि अलग अलग सदस्य को कही जा रही है कि खिला के पिला के और उनको बेहोश कर दिया जा रहा है। और यहीं पर था क्या, यही वहाँ यहाँ पर था, उस कोना में उस नहीं 2
ये दोग में रखा हुआ था ये दवा? हाँ, और 8 तारीख से यह 4-5 रोज जो घर बाहरी तो बंद था, कोई आता न था। ये भी बच्चा है छोटा, इसको ये भी नहीं बांटती था। तो वो बूढ़ा बूढ़ी वो करते करते में यही मिला है, यही मिला है। इनके बारे में जब पता लगाया गया तो नशा वाला दवा है। अब नशा वाला है तो डॉक्टर जांचेंगे ना, ये नाक के नजदीक लिया जाता है इसको। थोड़ा आप लोग भी ले लीजिए, पता चलेगा। तो बदबू दे रहा था, इसको बंद करते हैं आप। तो क्या है इसमें नहीं है, यही वो जो कि बेड है, बिस्तर है, जिस पर सुधीर मंडल के जो कि 8 जनवरी को सोए हुए थे और इन्हीं उस बेड पर से उठा ले गया और उनके लिंग को काट दिया गया, जो कि कही जाती है उनकी पत्नी पर आरोप लगाई जा रही है। आइए कुछ जो कि उनकी पत्नी से जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा कही जा रही है कि काट दी गई है। और साथ ही साथ आप लोग तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके लिंग कटे हुए स्थिति में और किस प्रकार से विपरीत स्थिति में सोए हुए हैं और इनके अलग अलग अंगों में जो कि पाइप सब लगा दी गई है। कहानी क्या था? 8 जनवरी को 2-2:30-3 बजे आंध्र प्रदेश से घर आया दिन में, और दिन में स्नान किया और नहाया धोया और दिन का खाना खाया। थकावट का महसूस हुआ तो हम सो गया। फिर रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको पत्नी ने उठाया खाना खाने के लिए। तो हम बोला खाना हमको नहीं खाना है। तो पत्नी ने हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। दूध हमने पी लिया। दूध पीने के बाद थोड़ा चक्कर आया तो मैं सोचा 4-5 दिन से रास्ते से थकावट हूँ तो ऐसे चक्कर आने लगा। तो हम किसी को नहीं बताया, लेकिन वो धीरे धीरे हमको बेहोशी कर गया। अब बेहोशी कर गया और क्या हुआ नहीं हुआ कुछ हमको मालूम नहीं हुआ। वहाँ से जब आपको घर में आप लोग दोनों पति और पत्नी साथ में सोए हुए थे? हाँ, दोनों साथ में सोए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 दिन का बाद हमको दरभंगा में थोड़ा थोड़ा होश आया। जब आपको घर से बाहर निकाला गया था तो नहीं पता चला? कुछ नहीं पता चला। कि वो सुधीर मंडल की पत्नी है जिनके ऊपर आरोप लगाई जा रही है और सबों के द्वारा कही जा रही है कि इन्हीं के द्वारा इनके पति का लिंग काटा गया। की नाम भेला के संजना की केना भेले रही घटना? नहीं पता नहीं चल रहा है। नहीं, अहाँ सब तो सुतल लिए के जगह पर, तो फिर क्या किया ना घटना भेले? नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है। जब रात में जब अल्ले तो दोनों आदमी एक साथ में सुतल लिए? हाँ। एक साथ में सुतल लिए तो गेट यार बंद कर लिए रहे? हाँ। तो गेट जब बंद रहे तो फिर बाहर से केना लोग चल गए? नहीं पता चल, हम जाग लिए 4 बजे तब देख लिए नहीं रहे। 4 बजे जाग लिए तो नहीं रहे वो? नहीं। तो कते रहे वो? बाड़ी में मिल रहे। बाड़ी में मिल रहा? जब गेट जब बंद रहे सब कुछ तो फिर केना के चल गए बाड़ी? नहीं पता चल रहा। और इतने बड़का घटना घट गए। ई बेहोशी की स्थिति में दवाई सब जब कहे छे कि अहाँ की रे पहले अहाँ से ऐसे पहले प्रेम प्रसंग रहे की? शादी से पहले रहा? हाँ। कते दिन से प्रेम प्रसंग रहे? ज्यादा दिन नहीं रहे। क्या साल? 4 साल, 5 साल, 2 साल? 1 साल से प्रेम प्रसंग चले रहे शादी से पहले? जी। तो 8 जनवरी के अले बच्चा अथी 2 बजे 2:30 बजे का अले तब खाना बनेने रहे तो खेलिए कि कहल कि माँ गे हमरा कहीं बिछना क्या देते सुतबे अथी देह हाथ में थका पति है जगरना है। तो गए सुतले तो सुतले रहले। साँझ में फिर खाना पीना बनेलकै तो हम कहली कि बौआ रे खेबी ना? तो माँ गे हम अखन नहीं खेबै, तोरा के खा ले सुत रह, हमरा हेतै कखनो तो हम खेबै। तो ओकर पत्नी कहलकै कि जे नहीं दूध छै तो दूधे गिलास दथिन पी, तो वह आनि के दूध पिएलकै। आ वो दूध पिए के बाद तो पूरा बेहोशी में रहले। कतऽ लै गेलै की केलकै से तो कुछ नहीं जानलकै। हमरा और के सुनला आइ 6 महीना 7, 8, 10 महीना से माने अखनी एते टेंशन छै जे देखिए देह हाथ सुखि गेलै ने बेटा के शोक से, लेकिन गिरे नहीं छिए। आ एहिके बाद जे रहे से हम दुनू गोरा एक बैगे गिर जाइए, तुरंत लेर पटा जाल घर से निकाल लिए। इन लोगों को भी पिलाती थी, बेहोश भए जाइए। आ अपन चाल चलते रहे, दोसर के साथ सही चाल चलते रहे। सब ना भीतर से सब ना खरापे रहले, कहियो न सही रहले ई जल औरतिया। ताहिके बाद हमरा और के आबि के सुति रहलिए। ओ दूध पियलकै तो बच्चो सुति गेलै। ओ तो बेहोशी में हमरा तो ओहिठिना ओहि गेट पर सुतल छिए। ओहिठिना आबि के सुतल छिए। ई भोर में 6 बजे हमरा की कहै छै माँ बौआ के पापा नहीं छै। तो हमर मन की जा कोनो उठले तो गेल हेतै
पैसाफे करे लेट्रिने गेल हेतै। हमे दुआरि और पर खोज लिए सब में खोज ले नहीं देखलिए ना तो एकर दादा हम कहलिए कि बौआ नहीं है दुआरि पर, ये दुआरि पर ना रोड धै के गेलै बाड़ी पश्चिम भर तेना ओहो जगह देखली है, दूरी नहीं है बेसी, ओहिठना गेलै तो कुटी तुटी मुल्क काटल रहे आ ई तो एकदम बुझल लहासे पड़ल रहे। उ सब तो अपना जाने मारि के एकरा फेंक देलकै, कुछ नहीं रहे। 3 दिन का बाद होश एलै, नहीं तो जेहन कटल रहे आ नंगा रहे ना जे नढ़िया कुत्ता जना करे छे अखनी जे नहीं बचतिए तो भगवाने बचबे वाला ते दुआरे बचले। तब या 10 दिन से सब गोरे गेले त एकर दादा आइले दरबार देने हेरे हेरे के छी गिर पड़ले खसैत पड़े तेले बेटा के देखलकै जे अब लहास बेटा एले काल्हि आ राति में की भेले जे लहास बनि गेले। तब 2 गोरा 3 गोरा के लै गेले बोला के टांग के लाबलकै, तुरते समूचा गाम के लोग जमा भै गेले, थाना से लोग चलि एले, तुरंते गाड़ी एले, तुरंते कहलकै थाना प्रभारी कहलकै नहीं पहिने लै जाओ एकरा इलाज करे ले। तब लै के चलि गेले। यह सब घटना भेलै। हाँ यह सब घटना अहाँ सब एते माताजी बूढ़ भै गेली अभी तक एहन घटना कतौ नहीं कहियो ने सुनलिए एगो बाबू आ से या घरे में देखा देलकै कलजुगनी पत्नी, कहियो ने सुनतो नहीं रहिए। हमरा और के मोबाइल के मरम कुछ नहीं बुझे छियै, हमरा के सीधा सपट आदमी आ ई सब जे छै से मोबाइल के कनिटा जानकारी छै, ककरो से फोनो क्या ले छै नंबर उड़ा देते हमरा की पता। 10 महीना से ये सेवन करती थी। आए हमरा ससुर को ये दवा है, ये दवा जो है इसका ससुर और वो महिला जो जिस घर में रहती है ट्रंक के नीचा वहाँ जो है ईटा था, ये दवा देख लीजिए, ये दवा देखिए, ये दवाई इन लोगों को भी खाने के लिए थे। बेहोशी करके ये बूढ़ा बूढ़ी रहते थे और 15-15 दिन नर्वस रहती थी। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए एक बार हम गए थे, कितने आदमी गए हैं जो बेहोशी करके किस तरह का लड़का को घर में प्रवेश करके पति नहीं थी। ये दवा का सेवन एक और गेस्ट लड़का का बहनोई का भाई भी आया था इसको इलाज करने के लिए, दोबारा वो ले गए तो वो लड़का भी बेहोश होकर के यहाँ से चले गए, बेहोश होकर के। और यह दवाई 8 तारीख के जनवरी में 8 तारीख से लेकर के अब 4 रोज जो है सो घर को झाड़ू आड़ू दिया और इसका पति ये बूढ़ा बूढ़ी जो इसका तो वो जो है सो दीवाल के नदी ट्रंक है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ आपको ये जहाँ था ये दिखाएंगे और ये दवाई चलाती है। चुनाव के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।